नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कटिहार में बाढ़ से अहमदाबाद की 10,000 आबादी प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार में कफ सिरप की बिक्री पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। भागलपुर में SAIR के बाद महिला वोटरों की संख्या में आई कमी, 979 से घटकर कम हुआ जेंडर अनुपात। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब रोज चलेगी सहरसा पूर्णिया स्पेशल ट्रेन, कई ट्रेनें अब नियमित। सारण में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बिहार के कई शिक्षकों को नीतीश सरकार की सौगात, मिलेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ। बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव से 200 फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप, 50 करोड़ से अधिक के नुकसान। समस्तीपुर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, 633 किसानों के आवेदन रद्द। बिहार में बूथ पर मोबाइल ले जा सकेंगे वोटर, CEC ज्ञानेश कुमार का बड़ा ऐलान। तेज बारिश से धान की फसल गिरने से नुकसान, आगे भी दिख सकता है जलवायु परिवर्तन का असर। लखीसराय में खुलेंगे 10 नए कृषि यंत्र बैंक, किसानों को मिलेगा 12 लाख तक का अनुदान। बिहार राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का गया में आगाज, 38 जिलों के 684 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। सहरसा में 7 निश्चय योजना की खुली पोल, बारिश से सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों में घुसा पानी। बिहार में संख्या के लिहाज से महिला व युवा वोटर, अहम नई योजनाओं पर विचार कर रहा NADA। लाल निशान के पार हुआ बागमती का जलस्तर, अलर्ट पर SDRF की टीमें। मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा चालू होने से रोजगार में होगा बदलाव, व्यवसाय में होने की उम्मीद। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए 10 लाख रुपए देगी सरकार, होगा किसानों का चयन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 102 अधिकारियों का तबादला। शाहपुर बनाही पथ पर 6 नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात ठप, कई गांवों का संपर्क कटा। झमाझम हुई बारिश से सदर अस्पताल बना तालाब, इमरजेंसी वार्ड नए भवन में शिफ्ट। कुत्ते के काटने पर अब मांसपेशियों में नहीं लगेगी वैक्सीन। PMCH में नई पद्धति का शुभारंभ। सीतामढ़ी में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, लोग ऊंची जगहों में जाने को मजबूर। बिहार में 3 बार एक फेज में हो चुके हैं चुनाव, अब फिर उठ रही वही मांग। बिहार में सोने चांदी के गहने लोगों के बजट से हो रहे दूर। सुपौल में 14 करोड़ में बना अस्पताल भवन, बारिश में बेहाल, OPD से OT तक पानी ही पानी। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी पहल, किसानों का मसीहा बनेगा हाईटेक लैब। शिवहर के तरियानी छपरा में तटबंध में रिसाव, इंद्रवा में बाढ़ के पानी में बहा युवक। TET पास, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में होगी बढ़ोतरी, योगदान की तिथि से मिलेगा लाभ। दिवाली से पहले 90 रुपए नीचे आया पेट्रोल डीजल का रेट, मिला गुड न्यूज। चुनाव से पहले राज्य सरकार का मास्टर स्ट्रोक, बिहार के शिक्षकों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। आरा में सकड्डी बबूरा 6 लेन सड़क का निर्माण शुरू, ट्रैफिक जैम की समस्या से मिलेगी निजात। नालंदा के लिए CM नीतीश कुमार ने खोला खजाना, 1242 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। कोसी उफान पर चंबन फाटक उठाए गए, सुपौल के 50 गांव जलमग्न। अब बिहार में भी होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बन रहा स्टेडियम। पटना मेट्रो को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी, आज से आम लोग कर सकेंगे सफर। बिहार में कई जगहों पर खुलेंगे 22 नए अग्निशमन कार्यालय, 341 करोड़ होंगे खर्च। मधुबनी में साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को लगाया 11 लाख का चूना, आतंकी लिस्ट से नाम हटाने का दिया झांसा। बारिश ने बढ़ाए सब्जियों के भाव, 500 रुपए में भी नहीं भर रहा झोला। खतरे का अलार्म बजा रही है कोसी नदी, बढ़ते जलस्तर को देख खोले गए 25 फाटक। 18 दिन में उड़ान भरते सपने, पूर्णिया से दिल्ली की सीधी उड़ान का आगाज। दीपावली और छठ पर्व से पहले पटाखा बिक्री पर प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस कार्रवाई का निर्देश। दोस्तों, दीपावली और छठ पर्व से पहले प्रशासन ने पटाखों की बिक्री पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस पटाखा बेचने या भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक टीमें बाजारों में निगरानी करेंगी। केवल वैध लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही पटाखा बेचने की अनुमति दी गई है। आज से पटना की सड़कों के ऊपर दौड़ेगी मेट्रो, नीतीश कुमार मेट्रो सेवा का शुभारंभ करेंगे। अब आधार कार्ड में नाम, पता और बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए जेब से देने होंगे रुपए। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का टेंडर जारी, 22 करोड़ खर्च करके 11 महीने में होगा तैयार। 16 महीने बाद बीजेपी में आज फिर शामिल होंगे पवन सिंह। भोजपुरी स्टार से बीजेपी साधेगी 22 सीटें। मुजफ्फरपुर को PM मोदी का तोहफा, पता ही एयरपोर्ट निर्माण को मिली हरी झंडी। महिलाओं को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, मशरूम खेती पर मिलेगी 90% मदद। सारण में रात भर हुई मूसलाधार ने मचाई तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी। 25 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ, मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे 2500 करोड़ ट्रांसफर। स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने बालक बालिका छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई। बिहार के 6 जिलों में आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे तक के लिए अलर्ट। दीपावली और छठ पर्व से पहले पटाखा बिक्री पर प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस कार्रवाई का निर्देश। दिवाली छठ पर रेलवे का तोहफा, बिहार यूपी जाने वालों के लिए 2 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू। मुजफ्फरपुर में पढ़ा रहे शिक्षक, बेतिया सीतामढ़ी से मिल रहा वेतन, सामने आई बड़ी लापरवाही। लगातार बारिश से सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बाजार में दाम तेजी से बढ़ गए हैं। टमाटर, प्याज, भिंडी और आलू जैसी आम सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। हालत यह है कि 500 रुपए में भी झोला पूरी तरह नहीं भर रहा, जिससे आम जनता परेशान है। सारण में दशहरा ड्यूटी से गायब 7 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका, SSP ने मांगा 5 दिनों में स्पष्टीकरण। जन स्वराज पार्टी का ऐलान, 9 को जारी करेगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट।
तेज प्रताप यादव का बयान, सभी धर्मों का होना चाहिए सम्मान। बिहार में अब सुपौल तक होगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन, दिल्ली का सफर हुआ बेहद आसान। अमृत भारत एक्सप्रेस में होगा बदलाव, जोड़ी जा रही कई सुविधाएं, बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल। पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट, बिहार में 3 आईपीएस समेत डीएसपी स्तर के 51 पुलिस अधिकारियों का तबादला, 45 को मिली नई पोस्टिंग। बिहार के युवाओं को सौगात, पीएम ने की 62,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। डरा रही लोकायन नदी, 2 दिनों की बारिश के बाद बिहार के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा। मखाना उत्पादन के लिए किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद, 10 तारीख तक करना होगा आवेदन। कोसी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से खतरे का अलार्म बज गया है। प्रशासन ने एहतियातन 25 फाटक खोल दिए हैं ताकि दबाव कम किया जा सके। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राहत टीमें अलर्ट पर हैं। अब आधार कार्ड में नाम, पता या बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर शुल्क देना होगा। यूआईडीएआई ने मुफ्त अपडेट की सुविधा खत्म कर दी है। अब नागरिकों को नाम या पते में बदलाव के लिए 50 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू है। बिहार में स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने बालक और बालिका छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की है। अब छात्रों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना और गरीब परिवारों के बच्चों को